हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। यानी कि यहाँ पर ऐसा परिमेय संख्या पूछा गया है जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात 3/11 का 5/9 के साथ है। तो चलिए परिमेय संख्या को हम मान लेते हैं x। तो x का 1/27 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात 3/11 का 5/9 के साथ है। तो x का जो अनुपात 1/27 के साथ है, तो x अनुपात 1/27 समानुपात वही अनुपात 3/11 का 5/9 के साथ है। तो 3/11 अनुपात 5/9, मतलब x का जो अनुपात 1/27 के साथ है वही अनुपात 3/11 का 5/9 के साथ है। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाले पद को एक साथ गुना कर देंगे और बाहर वाले पद को एक साथ गुना कर लेंगे। तो x गुने 5/9 बराबर हो जाएगा 1/27 गुने 3/11। अब 9 से काट देंगे, 9 3 27, 3 से 3 कैंसिल, तो 5x बराबर 1/11। तो x बराबर हो जाएगा 1/11 × 55। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1/55 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर 3 अनुपात दिया गया है और तीनों का पूछा गया है मिश्र अनुपात। तो जब भी मिश्र अनुपात पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद को एक साथ गुना कर लेंगे और दूसरे पद को एक साथ गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद है 2, 6 और 11, तो 2 गुने 6 गुने 11 अनुपात। दूसरा पद है 3, 11 और 2, तो 3 गुने 11 गुने 2। अब 11 से 11 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6। तो इधर कितना बच रहा है, 2 और इधर 1, 2:1। तो 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती एवं 9 तथा 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर 12 और 30 का तृतीयानुपाती, 9 तथा 25 का मध्यानुपाती, दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 30 का तृतीयानुपाती निकाल लेंगे, फिर 9 और 25 का मध्यानुपाती निकाल लेंगे। तो a और b का तृतीयानुपाती बराबर होता है b² और a तथा b का मध्यानुपाती बराबर होता है √AB। मध्यानुपाती बराबर होता है √AB और तृतीयानुपाती बराबर होता है b²। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती हो जाएगा 30 का स्क्वायर बटे 12। तो 30 का स्क्वायर यानी कि 30 गुने 30 बटा 12। तो 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2 से काट देंगे 30 को, 15 दूना 30, 15 बार में, तो 15 पचे 75। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती कितना हो गया, 75। अब निकाल लेते हैं 9 और 25 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती बराबर होता है √AB, तो √9 गुने 25, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 3 15। तो 12 30 का तृतीयानुपाती है 75, 9 25 का मध्यानुपाती है 15, दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो 75:15। अब दोनों को हम 15 से काट देंगे, 15 पचे 75, 15 इकाई 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5:1 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो यहाँ पर 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थानुपाती पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि चतुर्थानुपाती x है।
तब यहाँ पर हो जाएगा 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 चतुर्थानुपाती हम माने हैं x, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.3 अनुपात x। अब अंदर वाला पद को एक साथ गुना कर देंगे और बाहर वाला पदों को एक साथ गुना कर देंगे, तो 0.2 गुने x बराबर 0.12 गुने 0.3, तो x बराबर हो जाएगा 0.12 गुने 0.3 अब बटा 0.2। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटा के नीचे हम लिख सकते हैं 100। अब 2 6 का 12, तो 6 में 3 से गुना कर देंगे, 6 3 18 अब बटे 100, तो 18 में 100 से भाग देंगे 0.18। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.18 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती क्या है? तो ए तथा बी का तृतीयानुपाती बराबर होता है बी ए स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर ए कितना है 36 और बी कितना है 48, तो तृतीयानुपाती बराबर होता है बी ए स्क्वायर बाई ए यानी कि 0.48 का होल स्क्वायर, तो 0.48 इंटू 0.48 बटे ए, तो ए कितना है 0.36। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटा करके नीचे लिखेंगे 100। अब 48 और 36 दोनों कट रहा है 12 से, 12 से इसको काट देंगे, 12 3 36, 12 चौका 48 4 बार में। अब 48 को 3 से काटेंगे, 16 3 48, तो 16 चौका 64, 64 बटे 100। अब 64 में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.64। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.64 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीयानुपाती क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे अब बटा ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिख दिए। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा ए माइनस बी अब बटे ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीयानुपाती हो जाएगा ए माइनस बी बटे ए प्लस बी यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो ए तथा बी का मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पर पूछा गया है 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती, तो हो जाएगा रूट अंडर 0.32 इंटू 0.02। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटा के नीचे हम लिख सकते हैं 100। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटा के लिखेंगे 100। अब 32 में 2 से गुना करेंगे, 32 दूना 64 अब बटा 100 गुने 100, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 100 गुने 100 का वर्गमूल होगा 100, तो 8 में 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.08। तो 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती हो जाएगा 0.08। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए? यानी कि यहाँ पर 4 संख्या दिया हुआ है 21, 38, 55 और 106। प्रत्येक में से ऐसा संख्या घटाना है कि घटाने के बाद प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती होने का मतलब है कि जो अनुपात पहला और दूसरा में हो वही अनुपात तीसरा और चौथा में होना चाहिए। तो इस प्रश्न को जल्दी सोल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 2, अब दोनों में से घटाएंगे 2,
तो 21 में से 2 घटाने पर आ जाएगा 19 और 38 में से 2 घटाने पर आ जाएगा 36। तो पहला और दूसरा में 19 और 36 का अनुपात है। अब 19-36 का अनुपात देखते हैं कि तीसरा और चौथा में है कि नहीं। तो 55 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 53 और 106 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 104। तो यहाँ पर पहला और दूसरा में अनुपात है 19 और 36 का, और यहाँ पर तीसरा चौथा में अनुपात है 53 और 104 का। तो 2 घटाने पर समानुपाती नहीं हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं 4। तो 21 में से 4 घटाएंगे 17, 38 में से 4 घटाएंगे तो 34, 17 दूना 34, यानी कि पहला और दूसरा का अनुपात हो गया 1:2। अब तीसरा चौथा में से भी 4 घटाते हैं तो 55 में से 4 घटाएंगे तो 51, 106 में से 4 घटाएंगे तो 104। अब 51 दूना 104 तो 1:2। तो 4 घटाने के बाद जो अनुपात पहला दूसरा में हो रहा है वही अनुपात तीसरा और चौथा में हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। तो 7:13 के प्रत्येक पद में पूछा गया है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दे कि जोड़ने पर 2 और 3 का अनुपात हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन 1 है, तो दोनों पद में 1 जोड़ते हैं। 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8 और 14, 2 से काटेंगे 4 और 7, तो कितना का अनुपात हो गया 4:7 का। अब चलिए 2 जोड़ करके देखते हैं। तो 7 और 2 9, 13 और 2 15, दोनों कट जाएगा 3 से, 3 तिये 9, 5 तिये 15, तो कितना का अनुपात हो गया 3:5 का। लेकिन अनुपात होना चाहिए 2:3 का। तीसरा ऑप्शन है 3, तो 7 और 3 10, 13 और 3 16, 2 से काटेंगे कट जाएगा 5 बार में और 16 कट जाएगा 8 बार में, तो 5 और 8 का अनुपात हो गया। अब 5 जोड़ करके देखते हैं। तो 7 5 12 और 13 और 5 18, दोनों कट जाएगा 6 से, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 2:3, यानी कि 5 जोड़ने के बाद दोनों संख्या में 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। इस प्रश्न को चलिए हम लोग x मान के भी बना सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े। तो 7:13 को हम लिख सकते हैं 7/13। पूछा गया है कि प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो दोनों पद में हम जोड़ देते हैं x। जोड़ने के बाद नया अनुपात कितना हो रहा है 2:3, तो 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। अब क्रॉस गुना कर देते हैं। 7 तिये 21 प्लस 3x बराबर 13 दूना 26 प्लस 2x। अब x को एक तरफ कर लेते हैं। 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो x बराबर 26 में से 21 घटाएंगे तो 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। तो यहाँ पर 15:19 में से वैसा संख्या घटाना है कि घटाने के बाद 3 और 4 का अनुपात हो जाए। तो पहला ऑप्शन है 3, 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 और 19 में से 3 घटाएंगे तो 16। अब देखते हैं 12 और 16 में कितना का अनुपात है, तो दोनों को काट देंगे 4 से। 4 तिये 12 और 4 चौका 16, 3:4। तो 12:19 के प्रत्येक पद में से 3 घटाने पर 3 और 4 का अनुपात आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर हम इसे x मान के ही बना सकते थे। 15:19 के प्रत्येक पद में, तो 15:19 को हम लिख सकते हैं 15/19। पूछा गया है कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो प्रत्येक पद में से हम घटा लेते हैं x। घटाने के बाद नया अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, यानी कि 3/4। अब क्रॉस गुना कर देते हैं। 19 तिये 57 माइनस 3x बराबर 15 चौका 60 माइनस 4x। अब x को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस 3x माइनस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस 4x बराबर 60 घटे 57। तो 4x में से 3x घटाएंगे तो x बराबर 60 में से 57 घटाएंगे 3।
यानी कि 15:19 के प्रत्येक पद में से 3 घटाने पर 3:4 का अनुपात हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। यहाँ पर पूछा गया है कि 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का जो अनुपात होगा वह 16:21 से कम होगा, यानी कि छोटा होगा। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, तो ऑप्शन यूज करेंगे हम लोग और उसमें भी देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में सबसे छोटा 1 है, तो प्रत्येक पद में से 1 घटाते हैं। 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 5/6। अब देखते हैं कि 5/6 16:21 को हम लिख सकते हैं 16/21। यहाँ पर कहा गया है कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। यानी कि 1 घटाने के बाद जो अनुपात आ रहा है 5 और 6 का आ रहा है, तो नए पदों का अनुपात कितना होना चाहिए? 16:21 से छोटा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 5/6 16/21 से छोटा है कि नहीं। तो 21 बचे 105, क्रॉस गुना कर लेंगे और 16 6 96। तो यहाँ पर 105 बड़ा है और 96 छोटा है। इसका मतलब है कि 5/6 बड़ा है और 16/21 छोटा है। लेकिन हमें घटाने के बाद आना चाहिए 16/21 से छोटा, मतलब इधर वाला जो अनुपात है वह छोटा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 घटाते हैं, तो 2 घटाने पर आ जाएगा 4/7 में 2 घटाएंगे तो 5। अब देखते हैं कि 16/21 से छोटा आ रहा है कि नहीं। तो 21 चौका 84 और 16 पचे 80। यहाँ पर भी 80 से बड़ा 84 है। इसका मतलब है कि 16/21 से बड़ा 4/5 है। लेकिन इधर वाला हमें आना चाहिए 16/21 से कम, यानी कि छोटा। अब तीसरा ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर है 3, तो दोनों पद में से 3 घटाते हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, यानी कि 3/4। अब देखते हैं कि 16:21 यानी कि 16/21 से कम है कि नहीं। तो 21 3 63 और 16 चौका 64, यानी कि यहाँ पर 63 64 से कम है, यानी कि 16/21 3/4 से कम, 16/21 से कम है 3/4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछा गया था कि 6/7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम लोग लिए थे तो 1 घटाए थे, तो 1 घटाने के बाद कितना आ रहा था 5/6। तो यहाँ पर चेक किए कि 5/6 16/21 से कम है कि नहीं। तो 5/6 16/21 से बड़ा है, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन था 2, तो 2 घटाने पर आ रहा था 4 और 5, तो 4/5। यहाँ पर भी देखें कि 4/5 16/21 से कम है कि नहीं। तो यहाँ पर भी 4/5 16/21 से बड़ा आ रहा था। फिर घटाए 3, तो 3 घटाने पर आ रहा है 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 7 में से 3 घटाने पर 4, तो 3/4 16/21 से कम है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किए, क्रॉस गुना किए, 21 63 और 16 चौका 64। तो यहाँ पर 63 छोटा है 64 से, यानी कि 16/21 से कम है 3/4। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 2 संख्या है जिसका अनुपात 3:4 है और दोनों संख्याओं का योग 420 है। तो पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 संख्या का अनुपात 3:4 है, तो 3 और 4 को हम जोड़ लेंगे, 3 और 4 हो गया 7, और दोनों संख्याओं का योग 420 है। तो 7 यूनिट बराबर 420, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 7 42 60। अब हमें निकालना है बड़ी संख्या, तो छोटा संख्या है 3 यूनिट और बड़ा संख्या 4 यूनिट। यूनिट में दोनों का योग कितना था 7 और संख्या कितना था 420। तो 7 यूनिट बराबर 420, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 60। पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने 4, यानी कि 240। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 240, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 76 को
7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर यानी कि बांटने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा? तो यहाँ पर 76 को 4 भाग में बांटना है। 7:5:3:4। तो अनुपात को यूनिट में जोड़ लेंगे। 7 5 12 3 15, 15 और 4 19, तो 19 यूनिट बराबर हो जाएगा 76। तो 19 चौका 76, 1 यूनिट बराबर हो गया 4। अब हमें पूछा गया है कि सबसे छोटा भाग क्या है, तो यूनिट में सबसे छोटा कौन है? 3, तो 3 यूनिट बराबर 4 3 12, तो सबसे छोटा भाग हो गया 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि चारों भाग निकालना होता तो 1 यूनिट बराबर 4 है, तो पहला भाग है 7 यूनिट, तो 7 चौका 28। दूसरा भाग है 5 यूनिट, तो 5 चौका 20। तीसरा भाग है 3 यूनिट, तो 4 3 12, और चौथा भाग है 4 यूनिट, तो 4 चौका 16। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था सबसे छोटा भाग, तो सबसे छोटा भाग कितना हो गया? 12। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दी गई संख्या है, यानी कि दो संख्या 5:9 के अनुपात में है, प्रत्येक में 16 जोड़ने पर नया अनुपात हो रहा है 3:5। तो पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या क्या है। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:9 था, प्रत्येक में 16 जोड़ने के बाद अनुपात हो गया 3:5। तो पहले अनुपात था 5:9, जोड़ने के बाद हो रहा है 3:5। तो यहाँ पर 5 से 3 हो रहा है, यानी कि 2 कम हो रहा है। यहाँ पर 9 से 5 हो रहा है, यानी कि 4 कम हो रहा है। लेकिन जोड़ने के बाद दोनों में सेम सेम बढ़ना चाहिए। यहाँ पर सेम सेम नहीं बढ़ रहा है, तो इसको सबसे पहले बराबर करेंगे। 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है? 2 का। ऊपर में हम गुना कर देंगे 2 से। अब 5 और 9 में कितना का डिफरेंस है? 4 का, तो नीचे में गुना कर देंगे 4 से। तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 9 दूना 18। 4 से गुना करेंगे तो 4 तिये 12 और 5 चौका 20। अब यहां देखते हैं कि बराबर बराबर बढ़ रहा है कि नहीं। तो 10 से 12 यानी कि 2 बढ़ रहा है, 18 से 20 यहां भी 2 बढ़ रहा है। मतलब पहले से संख्या 10 और 18 के अनुपात में था, 16 जोड़ने के बाद अनुपात हो गया 20, 12 और 20। तो कितना जोड़ा जा रहा है यहाँ पर? 2। तो 2 यूनिट बराबर 16, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 8। तो पूछा जा रहा है कि दी गई संख्याएं हैं, तो संख्या किस अनुपात में था? 5:9, या 5:9 को हम लिख सकते हैं 10:18। अब जो संख्या है 10 और 18 के अनुपात में है, तो 1 यूनिट बराबर 8 है, तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 8 80, और 18 यूनिट बराबर हो जाएगा 18 में 8 से गुना कर देंगे, 18 8 144। तो दोनों संख्या हो गया 80 और 144। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो नई संख्याओं का अनुपात 1.2/3 अनुपात 2.1/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। 2 इकाई 2 और 1 3/2 अनुपात 2 3 6 और 2 8/3। अब इसको पूर्णांक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम से दोनों में गुना कर देंगे या क्रॉस गुना कर देंगे। 3 3 9 अनुपात 2 8 16। तो 1.1/2 अनुपात 2.2/3 को हम लिख सकते हैं 9:16। उसी तरह हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे। तो 1.2/3, तो 3 इकाई 3 और 2 5/3, 2 दूना 4 और 1 5/2। क्रॉस गुना कर देते हैं, 5 दूना 10 और 3 5 15। तो 10:15, दोनों 5 से कट रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2:3। 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि 2:3।
तो 1.1/2 अनुपात 2.2/3 को हम लिख सकते हैं 9:16 और 1.2/3 अनुपात 2.1/2 को लिख सकते हैं 2:3। यहां पर कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर। तो यहां पर पहले से अनुपात कितना है 9:16 और 15 जोड़ने पर हो रहा है 2:3। तो यहां पर देखिए 9 से 2 हो रहा है यानी कि 7 कम रहा है, यहाँ 16 से 3 हो रहा है यानी कि 13 कम रहा है, लेकिन प्रत्येक में समान बढ़ना चाहिए, सेम बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे 2 और 3 का अंतर 1 है तो ऊपर में हम 1 से गुना कर देंगे। 9 और 16 में 7 का अंतर है तो नीचे में 7 से गुना कर देंगे। तो 1 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 9:16 और 7 से गुना करेंगे 7 दूना 14 अनुपात 7 × 21। अब यहाँ पर देखिए 9 से 14 हो रहा है यानी कि 5 बढ़ जोड़ा जा रहा है, 16 से 21 हो रहा है यहाँ भी 5 जोड़ा जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर 15, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा गया है तो 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 × 15 यानी कि 3। तो पूछा जा रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है 9 यूनिट और बड़ी संख्या है 16 यूनिट। बड़ी संख्या पूछा गया है तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 16 यूनिट बराबर हो जाएगा 16 × 48। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 48 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA + NC बटे MP + ND बराबर व्हाट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे A का मान C ले लेंगे और B का मान D ले लेंगे, A बराबर C और B बराबर D। तो यहाँ पर है MA, A बराबर हमें क्या लेना है C, तो MC + NC बटे B बराबर D ले लेंगे तो MD + ND। अब यहाँ पर C कॉमन है तो C हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा M + N। ये दोनों में क्या है D कॉमन है तो इसमें से बच गया M और इसमें से ND कॉमन ले लिए तो M + N। तो M + N से M + N कैंसिल तो बच कितना गया C बटे D। C बटे D को हम लिख सकते हैं C अनुपात D। अब प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B C अनुपात D के बराबर है तो C अनुपात D बराबर हो जाएगा A अनुपात B। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C A अनुपात B। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 624 रुपए को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, इनमें से C का भाग कितना है। तो 624 रुपए को ABC में 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1/2 1/3 और 1/4 को पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 624 रुपए को ABC 3 व्यक्ति में बांटा गया है, किस अनुपात में बांटा गया है तो 1/2 1/3 और 1/4। अब हम क्या करेंगे 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब सब में गुना कर देंगे 12 से, तो 2 6 का 12 3 चौका 12 4 3 12, यानी कि पूर्णांक में चेंज करने पर नया अनुपात हो जाएगा 6:4:3। एबीसी में कितना का अनुपात हो जाएगा 6:4:3 का। तो 624 रुपए को हमें बांटना है 6:4:3 के अनुपात में, तो 6 4 10 3 13, अनुपात को जोड़ने पर कितना आ रहा है 13। तो हम लिख सकते हैं कि 13 यूनिट बराबर 624 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर, अब 624 में भाग देंगे 13 से, तो 13 चौका 52 और 13 8 104 48। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 48। अब हमें निकालना क्या है C का भाग, तो C का भाग कितना है 3 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 48, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 48 × 3 यानी कि 144। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 144 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ धन ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 गुना, B के भाग का 3 गुना तथा C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। ABC के भागों का अनुपात क्या है।
तो यहाँ पर कहा गया है ए के भाग का 5 गुना, यानी कि a गुने 5, b के भाग का 3 गुना, यानी कि b गुने 3, फिर कहा गया है c के भाग का 2 गुना, तो c गुने 2। परस्पर बराबर है तो तीनों को हम बराबर कर देते हैं, तो 5a बराबर 3b बराबर 2c। अब यहां से हम बहुत आसानी से b और c का अनुपात निकाल सकते हैं। हमें पहले निकालना है a का अनुपात, तो जिसका अनुपात निकालना है उसको ढक देंगे। तो यहाँ पर बच रहा है 3 और 2, तो 3 दूनी 6। अब निकालना है b का अनुपात, तो b को ढक देंगे तो बच जाएगा 5 और 2, तो 5 दूनी 10। अब निकालना है c का अनुपात, तो c को ढक देंगे तो 5 तिये 15। तो ABC का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:10:15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 427 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। C का भाग कितना है? तो यहां पर कहा गया है कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना और C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। अब यहां से हम A, B और C का रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे A का रेशियो, तो A को ढक देते हैं। तो यहाँ पर अंक दिखाई दे रहा है 4 और 7, तो 4 और 7 में गुना कर देंगे, 4 7 28। अब निकालना है B का रेशियो, तो B को ढक देते हैं, अंक बच रहा है 3 और 7, तो 3 7 21। अब निकालना है C का रेशियो, तो C को ढक देते हैं, 3 चौका 12। तो A, B और C में 28:21:12 का अनुपात हो गया। तो अब हमें 427 रुपए को 28:21:12 के अनुपात में बांटना है। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 28 और 21 49, 49 में 12 जोड़ेंगे, 28 और 21 49 हो गया, 49 और 12 61। तो 61 यूनिट बराबर 427। 61 अनुपात में योग हो रहा है, अनुपात में जोड़ने पर आ रहा है 61 और यहाँ पर है संख्या कितना? 427। तो 61 यूनिट बराबर 427, तो 61 से कट जाएगा 7 बार में, तो 1 यूनिट बराबर 7। अब हमें निकालना है C का हिस्सा। C का भाग कितना है? तो C का हिस्सा कितना है? 12 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 7, तो 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 7 84। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 84 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई तथा तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि पहला भाग A, दूसरा भाग B और तीसरा भाग C है। तो कहा गया है कि पहले भाग का आधा, आधा का मतलब हुआ 1/2, दूसरे भाग का तिहाई यानी कि 1/3 और तीसरे भाग का छठा भाग यानी कि 1/6, तीनों क्या है? बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं A/2 बराबर B/3 बराबर C/6 बराबर हम मान लेते हैं K। अब यहां से हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ABC का अनुपात 2:3:6। ABC का अनुपात 2:3:6, या ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर 2K, B बराबर हो जाएगा 3K और C बराबर 6K। ABC का अनुपात निकालना है तो एक A बराबर कितना है? 2K, B बराबर 3K और C बराबर 6K। तो A बराबर 2K, B बराबर 3K और C बराबर 6K। तो K से K को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ABC का अनुपात कितना है? 2 3 और 6। तो 3740 रुपए को हमें बांटना है किस अनुपात में? 2 3 और 6 के अनुपात में। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 6 11। तो हम लिख सकते हैं 11 यूनिट बराबर 3740। अब काट देते हैं, 11 3 33, 4 और 4 44, तो 11 चौका 44 0, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 340। अब हमें निकालना क्या है? तो पूछ रहा है कि तीसरा भाग कितना है। तो तीसरा भाग कितना है? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 340, तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 340 गुने 6।
तो 340 में 6 से गुना कर देंगे, 0, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 3 18 और 2 20, यानी कि 2040। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2040, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।